अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा खालिद भाई, आपने कुछ दिन पहले ई सोल के ऊपर एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई थी और आजकल उसका शोर भी बहुत चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ मार्केट में ये भी बहुत अफवाहें हैं कि इनका अप्रूवल रेट ही बहुत कम है। हम्म। तो इस पे अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वीज़े नहीं लग रहे, इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात एक्चुअली ऐसी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस वक्त किसी को भी इसका रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि ये अभी रिसेंटली चीज़ अनाउंस हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे अप्रूवल्स आनी शुरू हो गई हैं। ऑलरेडी वी हैव गॉट 4 अप्रूवल्स, जिसमें से 2-3 तो ऑलरेडी हमने अपने पेज पे लगा दी हैं, और बाकी केसेस के भी इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे अप्रूवल्स आती जाएगी हम साथ साथ लगाते जाएंगे, ताकि उनकी तसल्ली होती जाए। और हम हाईलाइट भी करके दे रहे हैं कि ये पॉसिबल है और गवर्नमेंट इसमें एंटरटेन कर रही है बच्चों को। अच्छा खालिद भाई, ये भी बताइएगा कि इस पे कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया है और इसकी वीज़ा रेशो क्या है, ये भी ज़रा इसके ऊपर बताइएगा मुझे। अच्छा, एक्चुअली ऐसा है कि एज पर द लॉ इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि 16 एंड अबव, 16 साल या उससे ऊपर, लेकिन हम कोशिश करते हैं 18 एंड अबव को ही एंटरटेन करें, ताकि वो इजीली जस्टिफाई हो सके। इसमें बेसिकली हम यही चीज़ जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे, इसका बेसिक मोटिव ही यही है कि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने जा रहे हो। वेदर यू आर अ प्रोफेशनल, आप कोई स्किल्ड वर्कर हैं, आप किसी और कैटेगरी में हैं, बट स्टिल यू फील कि जी आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, एंड यू हैव द फंड्स कि आप इस पूरे प्रोग्राम को इजीली जो है वो मैनेज कर सको, तो वो है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने पूछी, जो अक्सर बच्चों का क्वेश्चन होता है, हम क्लियर बताएं, इसमें वर्क अलाउ नहीं होता। दूसरा, आप ये वीज़ा स्विच नहीं कर सकते। तीसरा, ये वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो सकता। अगर आपने किसी और वीज़ा पे स्विच करना है, यू हैव टू कम बैक टू योर ओन कंट्री, वहाँ से आप दोबारा नया वीज़ा फिर फाइल करेंगे, तो तब ये होता है पॉसिबल। तो इसलिए अप्लाई करने से पहले जहाँ से भी करें, इट्स योर चॉइस, बट इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें कि ये चीज़ें आपकी इसमें शामिल हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, जो सुनने में भी आ रही है कि वहाँ से आपका एक दफ़ा वीज़ा लग जाता है ये, तो आप वहाँ से यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल, इट्स अप टू देम। बिल्कुल लगते हैं बच्चों के। आप एक सेमेस्टर आपने पढ़ा ड्यूरिंग योर टर्म ब्रेक, यू हैव द राइट कि आप किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए अप्लाई करें। आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका वीज़ा लग जाता है, आप शेंजन कंट्रीज विजिट कर लीजिए। उसके सबसे सबसे बड़ा फ़ायदा इसका है ही यही कि आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बन जाती है, आपके पासपोर्ट की वर्थ बन जाती है। आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री जब स्ट्रांग होगी, कल को आप कहीं पे भी अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द वीज़ा ईजिली। अच्छा, इसके लिए एक और लास्ट क्वेश्चन ये है कि ई सोल का वीज़ा लेने के बाद फ्यूचर में इनका इंग्लैंड का अगर विजिट वीज़ा या कोई फर्दर कोई वीज़ा लगाना चाहिए, उसके लिए भी कोई आसानी पैदा होगी इनके लिए या नहीं? ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल है, क्योंकि आपने एक दफ़ा सिक्योरिटी चेक क्लियर कर दिया, आपने एज पर द लॉ सारी चीज़ों को, रूल्स को फॉलो किया। 1 साल का ये मैक्सिमम वीज़ा होता है, विद इन अ ईयर आप वापस आ गए, तो डेफिनेटली वीज़ा ऑफिसर आपको दोबारा कंसिडर करेगा। लेट्स सपोज आप ड्यू टू एनी रीज़न या आप कोई बिजनेस या किसी वजह से आप दोबारा जाना चाह रहे हैं, दे विल डेफिनेटली कंसिडर। वैसे भी आपकी लास्ट 10 ईयर्स की वो ट्रैवलिंग हिस्ट्री मांगते हैं, अगर उसमें ऑलरेडी मेंशन होगा कि आप यूके में रह के आए हैं, तो वो प्लस में जाता है, पॉजिटिव साइन। ठीक है, शुक्रिया खालिद भाई। थैंक यू वेरी मच।